वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 15 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 11 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,376 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,287 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 76 है। भेलपुर थाना क्षेत्र के शुक्लपुरा मोहल्ले में पिछले दिनों मेडिकल के छात्र नितेश मिश्र की संदिग्ध हालात में मौत के मामले की जांच के लिए गुरुवार को डीजीपी कार्यालय के आदेश पर लखनऊ के स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट टीम वाराणसी पहुंची। टीम के साथ भेलपुर एसीपी और इंस्पेक्टर भी थे। टीम दोपहर घटनास्थल शुक्लपुरा पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली पट्टी थाना क्षेत्र के अठगवां का निवासी नितेश शुक्लपुरा में रामजतन के 3 मंजिला मकान में किराए का कमरा लेकर 1 साल से रहता था। नितेश मेडिकल की तैयारी कर रहा था। वो अपने पिता धर्मेंद्र मिश्र का इकलौता बेटा और प्रतापगढ़ के पत्रकार रविंद्र मिश्र का भतीजा था। नितेश की संदिग्ध हालत में मौत 12 जुलाई की शाम को हुई थी। लेकर नीट प्रतियोगी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 17 तारीख को उसका नीट का एग्जाम था और उसके साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण ही घटना है कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई 12 तारीख बीते मंगलवार को। और कुछ उसमें जो छात्र थे लाज में इस तरह से उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए, जो इसको घटना को स्वरूप दे दिए कि छत से गिरने का। अब पुलिस इसकी फॉरेंसिक जांच टीम आज लखनऊ से आई थी। अब जांच किए हैं। आईपीसी धारा 302 के अंतर्गत जो अभी तक अभियुक्त मुलजिम हैं, यहाँ की पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर छात्र छात्राओं को ड्रेस में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 21 जुलाई को जारी अपने आदेश में उन्होंने सभी जिलाधिकारी को इस आदेश का इम्प्लीमेंट करवाने का निर्देश दिया है। संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय के समय में विद्यालय में न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थलों पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की भी संभावना है। कोरोना काल की विभीषिका में बंदियों से मुलाकात पर भी रोक लगाई गई थी और इसमें रक्षाबंधन का पर्व भी गुजरा था। साल 2021 और 22 में जेल में बंद भाइयों की कलाइयों पर उनकी बहनें रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का आशीर्वाद नहीं ले पाई थी, पर इस वर्ष जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बहनें रक्षाबंधन में राखी बांधने जा सकेंगी। राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही ने प्रदेश के महानिरीक्षक कारागार को एक पत्र जारी कर व्यवस्था करवाने का निर्देश दिया है। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि से हर आम और खास परेशान है। ऐसे में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन गुरुवार को किया। वाराणसी के शास्त्री घाट तक आप कार्यकर्ताओं ने महंगाई की शव यात्रा निकाली और उसकी जूतों से पिटाई भी की। आप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार से इस पर लगाम लगाने की मांग की। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को अधिकारियों के हाथों सौंपा। आप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को मोदी दमनकारी फैसले ने हिलाकर रख दिया है। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। हरुआ PSC के प्रभारी रहे डॉक्टर RK सिंह को जनहित में CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने काशी विद्यापीठ PSC पर ट्रांसफर कर दिया है। उनके ट्रांसफर के बाद PSC हरुआ से संबंधित ANM और आशा आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि उनके जैसा प्रभारी आज तक ऐसा नहीं आया जो उनका इतना ख्याल रखे और महिलाओं के हक की बात करे। ANM ने कहा कि हमने जिलाधिकारी को भी पत्र पूर्व में दिया है और हमारी मांग है कि उनका ट्रांसफर रोका जाए। इस संबंध में ANM बीना सिंह ने बताया कि हमारे प्रभारी डॉक्टर RK सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। आज भी DM साहब से मुलाकात नहीं हुई है। हमने SDM साहब को सारी बातें बताई हैं। हमारी मांग है कि हमारे प्रभारी डॉक्टर RK सिंह का ट्रांसफर न किया जाए, क्योंकि उनके जैसा अभिभावक हमें नहीं मिलेगा। जा रहा है, मंशा बन रही है सबकी, उससे हम लोग भी अवगत हैं और हम लोग कहीं न कहीं से बहुत तकलीफ में, हम महिला कर्मचारी इसको लेकर के आप देख भी रहे हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। हमारा लेटर रिसीव कराने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, आप 3 दिन से यहाँ पे सरकारी कर्मचारी भी हैं जी। 10 बजे के बाद किसको अवगत कराकर यहाँ पर आती हैं आप? नहीं, मैं 10 बजे के बाद आती हूँ। 10 बजे के बाद मैं 3 बजे 3:30 बजे। आपके कितने बजे से कितने बजे तक? मेरी सुबह 8:30-9 बजे से लेकर के शाम को 3-3:30-4 बजे तक रहते हैं। तो इस बीच में आप गैप करके आती हैं, किसको अवगत कराकर आती हैं? प्रभारी को अपना बता करके
प्रभारी आपको इसके लिए छुट्टी देते हैं? नहीं, हम बताते हैं कि हमारा अपना निजी काम है, हम लोग निजी कार्य के बहाने आप लोग यहाँ आते हैं? यहाँ जी, ठीक। वो तो ये बात जानते भी नहीं है बेचारे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 दिवसीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के 57वें दिन गुरुवार को आगागंज छोरा इलाके में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं स्वच्छता अभियान के दौरान छोरा इलाके में खराब पड़े सुलभ शौचालय को लेकर क्षेत्रीय जनता ने विधायक नीलकंठ तिवारी से इसकी शिकायत की। वहीं विधायक तिवारी ने क्षेत्रीय जनता को सुलभ शौचालय बनवाने का आश्वासन दिया। नीलकंठ तिवारी ने बताया कि जब हम क्षेत्र में स्वच्छता के लिए निकले हैं, इस दौरान लोगों से संपर्क करते हैं और उनसे उनकी समस्या भी जानते हैं और प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने बताया कि आज ही छोरा इलाके में जब स्वच्छता कर रहे थे तभी यहां सुलभ शौचालय जो काफी दिनों से टूटा पड़ा है उसकी बात संज्ञान में आई, जिसके संबंध में अधिकारियों से बात की गई और शीघ्र ही उस शौचालय को बनवाने का प्रयास करेंगे। शौचालय बहुत समस्या है, एक रूम है, कोई आ जाता है बहुत दिक्कत होता है शौचालय के लिए। यहाँ पे तो शौचालय है ना? है गाँव भ्रष्ट है, आज 15-20 साल से भ्रष्ट है। हम लोग बार बार लिख के कागज दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी विधायक जी यहाँ पे आए थे, तो किन से आपने शिकायत किया? नीलकंठ तिवारी से। उन्होंने क्या कहा? बोले बन जाएगा। और कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं, कितने लोगों की समस्या है? हम लोग का 10 घर है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के बाद गंगा में बढ़ाव जारी है। ऐसे में वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में 64.88 था। गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं जल पुलिस ने सूर्यास्त के बाद सभी तरह से नौका के संचालन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद नाविकों के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ गई हैं। वहीं गंगा के बढ़ाव की वजह से लगातार गंगा की दैनिक आरती का स्थान बदला जा रहा है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और सभी को गहरे पानी में न जाने के लिए जागरूक कर रही हैं। सावन आते ही महादेव के भक्त उनकी प्रिय नगरी काशी का रुख कर लेते हैं। एक महीना बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और उन्हें जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु से काशी नगरी गुलजार रहती है। वहीं विश्वनाथ धाम बनने के बाद बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसके चलते इस बार बाबा का दरबार ही नहीं बल्कि बनारस का बाजार भी बम बम कर रहा है। सावन में इस बार काशी आने वाले श्रद्धालुओं से बनारस के व्यापार को भी गति मिली है। शहर के गुदौलिया से लेकर बुला नाला तक के क्षेत्र में व्यापार बढ़ा है। बनारस आने वाले दूर दराज के श्रद्धालुओं से स्थानीय व्यापारियों की आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लाइव विनेस ने हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले गुदौलिया से लेकर दशाश्वमेध घाट तक के दुकानदारों से इस संबंध में बातचीत की। सभी ने सावन में जमकर बिक्री होने की बात कही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इसके पहले उन्होंने एसी से बाहर न निकलने के सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कहा कि मुझे 22 साल हो गए सक्रिय राजनीति में, मुझे और आपको समझना चाहिए कि वो किसके इशारे पर ये आरोप लगा रहे हैं। उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। गाँव देहात में झाड़ फूक होती है, उन्हें झड़वाना फुकवाना होगा तभी वो ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होंगे। सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि उनकी जो भाजपा को खुश रखेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। अपने चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन तोड़ने के सवाल पर कहा कि चाचा शिवपाल का सम्मान नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाचा हैं और हमेशा चाचा रहेंगे। मेरे लिए खुशी की बात होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाए, उसे दोबारा खड़ा करे। वो जो आवाज लोहिया जी की, जय नारायण जी की उठाना चाहते हैं उसे अपने दल में शामिल करें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।